नमस्कार, वक्त हो गया है चार की चकल्लस का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। तो चार की चकल्लस में सबसे पहले बात कोरोना और उसके बाद जो फैले खौफ की है और उससे बचाव के तरीकों की कर लेते हैं। कोरोना के खौफ के बीच जो आजकल सबसे बड़ी चकल्लस है उसी से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जो सबसे बड़ी चकल्लस है वो ये है कि लोग कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर और मास्क खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें मिल नहीं पा रहा क्योंकि मार्केट में सैनिटाइजर और मास्क की कमी हो गई है और लोग इसकी जमकर कालाबाजारी भी कर रहे हैं। मोटा मुनाफा कमाने के लिए ये कालाबाजारी हो रही है। गाजियाबाद में थाना कविनगर पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम ने एक नकली सैनिटाइजर फैक्ट्री पर छापेमारी की और 4 शातिर अभियुक्तों को अरेस्ट भी किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने करीब 10 लाख की कीमत का सैनिटाइजर और सैनिटाइजर बनाए जाने वाला दूसरा केमिकल समेत भारी मात्रा में प्लास्टिक की बोतलें भी बरामद की है। इसके अलावा डीएम अजय शंकर पांडे ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। किसी को भी अगर मास्क और सैनिटाइजर ओवर रेटिंग की शिकायत करनी हो तो वो इस नंबर पर शिकायत कर सकता है। नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे हैं, 0120-2829-040। यानी कि अगर आपको ज्यादा कीमत पर सैनिटाइजर और मास्क बेचने की कोई कोशिश करता है तो आप इस नंबर पर फोन करके शिकायत कर सकते हैं और कार्रवाई तुरंत की जा रही है। उन मेडिकल स्टोर्स को सील भी किया जा रहा है, उनके लाइसेंस रद्द भी किए जा रहे हैं जहां पर इस तरह का एक्शन हो रहा है। के लिए हम लोगों ने एक नंबर यहाँ जारी किया है। नंबर है 2829-040। अगर किसी भी कस्टमर से कोई दुकानदार निर्धारित दर से ज्यादा पैसा लेता है तो तत्काल इस नंबर पर उसकी सूचना दे सकते हैं और उसके विरुद्ध तत्काल संबंध में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए हम लोगों ने एक नंबर यहाँ जारी किया है। उसका नंबर है 2829-040। अगर किसी भी कस्टमर से कोई दुकानदार निर्धारित दर से ज्यादा पैसा लेता है तो तत्काल इस नंबर पर उसकी सूचना दे सकते हैं और उसके विरुद्ध तत्काल संबंध में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं लखनऊ में जिला प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम का निर्माण किया है। ये कंट्रोल रूम हर अपडेट दे रहा है। अगर आपके मन में कोरोना से जुड़ी कोई भी आप शंका है, कोई सवाल है तो आप कंट्रोल रूम में कॉल कर सकते हैं और कंट्रोल रूम में बात करने के लिए आपको डायल करना होगा 0522-2220-333। दूसरा नंबर है 0522-2230-688 और एक और नंबर है 0522-2230-691। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं वो नंबर अलग अलग जगहों के जहां पर आप कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और जहां पर आप कॉल करके कोरोना को लेकर कोई भी सवाल आपके मन में हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप उस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। लखनऊ में भी कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं। गाजियाबाद का नंबर भी हमने आपको बताया। आप इन नंबर पर कॉल कीजिए और आपको आपके हर सवाल का जवाब यहां पर मिलेगा कि कोरोना को लेकर किसी भी तरह के मिथ में गलत धारणा पालने की जरूरत नहीं है, बस बचाव करना है। बिल्कुल। और अपर्णा, इन दिनों देखने को मिल रहा है कि कोरोना को लेकर जागरूक रहने की तो जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन कई सारी गलत बातें भी सामने आ रही हैं, बरगलाने वाली बातें भी सामने आ रही हैं। तो अगर किसी को कोई संदेह तो इन नंबर्स पर फोन कर उन संदेह को दूर कर सकते हैं लोग। बिल्कुल, बचाव करना है, गलत धारणाओं में नहीं पड़ना है। तो चकल्लस इस बात पर भी हो रही है कि आखिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, तो इसके लिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो खुद केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से, देखिए, कर्मचारी ट्रेन को सैनिटाइज कर रहे हैं। मास्क लगाया हुआ है, हाथ में सैनिटाइजेशन की बोतल है, यहाँ पर स्प्रे कर रहे हैं, फिर टिश्यू से साफ भी किया जा रहा है और इस तरह से ट्रेन के हर हिस्से को सैनिटाइज कर रहे हैं कर्मचारी। तो ट्रेन में एंट्री गेट से लेकर बाथरूम तक सभी को सैनिटाइज किया जा रहा है और इसी तरह पूरी ट्रेन को स्वच्छ बनाया जा रहा है ताकि जो लोग यात्रा करने वाले हैं उन्हें कोरोना या फिर दूसरे इन्फेक्शन से भी बचाया जा सके। बिल्कुल मेनका, क्योंकि खासतौर पर अगर बात की जाए कोरोना वायरस की तो वो किसी भी सरफेस पर 72 घंटे तक जिंदा रह सकता है। इसीलिए देखिए, आप रेलवे में यात्रा आप सुरक्षित तरीके से कर सके, सुरक्षित रहे, कोई भी संक्रमण आपको ना हो, इसके लिए किस तरह रेलवे के हर हिस्से को सैनिटाइज किया जा रहा है, शुद्ध किया जा रहा है, स्वच्छ किया जा रहा है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये वीडियो खुद
पीयूष गोयल ने ट्वीट किया है। और अगर वाकई में सभी ट्रेनों में इस तरीके से सफाई की जा रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है, तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा कर सकेंगे। तो हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है मेनका यहाँ पर कि हम भी जो इंतजाम प्रशासन कर रहा है हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं, सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है। और अब अमेरिका से आया एक वीडियो दिखाते हैं जहां पर कोरोना की वजह से लोग 7 घंटे तक परेशान होते रहे। आप जो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं इसमें आपको भीड़ दिखाई देगी। ये अमेरिका के एयरपोर्ट का वीडियो है जिसमें लोगों की लंबी कतार लग गई है। हजारों लोग यहां सिर्फ इसलिए परेशान हुए क्योंकि यहां पर कोरोना वायरस से जुड़ी यात्रा पर प्रतिबंध लागू किए गए हैं। सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही थी और इसमें करीब 7 घंटे लग गए। इस दौरान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल रहा और लोग एयरपोर्ट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहे। उधर इटली में भी कोरोना का कहर है। इसी बीच अमेरिकी वायुसेना ने एक अनोखे तरीके से इटली का समर्थन किया है। मुश्किल की इस घड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूएस एयरफोर्स का आसमान में इटालवी ध्वज बनाते हुए सलामी उड़ान का वीडियो रीट्वीट किया है। आप देख सकते हैं किस तरह से यूएस एयरफोर्स ने शानदार तरीके से ये ध्वज बनाया। आसमान में 3 रंग बेहद ही खूबसूरत तरीके से आपको नजर आ रहे होंगे। कोरोना वायरस की वजह से अभी तक इटली में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन ऐसे वक्त पर यूएस ने ये दिखाया है कि वो इटली के साथ है। इसलिए यहाँ पर यूएस एयरफोर्स ने इटली के फ्लैग के कलर्स को कुछ इस तरह से आसमान में दिखाया। और इस वीडियो को खुद ट्वीट किया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। देखिए किस तरह से यूएस एयरफोर्स के विमान यहाँ पर खूबसूरत उन रंगों को फिजा में आसमान में बिखेर रहे हैं जो इटली के फ्लैग से जुड़े हुए हैं। ये इस तरह से इटली के फ्लैग का कलर है। कोरोना को लेकर साफ सफाई भी अब जोर पकड़ रही है। सभी न सिर्फ बार बार हाथ धो रहे हैं, सलाह दे रहे हैं एक दूसरे को, बल्कि साफ सफाई को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है। तो अयोध्या के डीएम अनुज कुमार झा का ये वीडियो है जो कर्मचारियों को मॉपिंग का सही तरीका क्या है ये समझा रहे हैं। जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी। और मेन का अच्छी बात यह है कि जो अधिकारी हैं खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं, खुद अपने कर्मचारियों के बीच पहुंच रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि क्या सही तरीका है सफाई का, साफ सफाई रखने का, अपने आसपास के पूरे वातावरण को स्वच्छ करने का। ऐसे फिर दूसरी बार लेंगे तो ऐसे एक बार में पूरा करना, ठीक है। जहाँ पे सूख जाएगा फिर दोबारा करेंगे, लेकिन बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं। ऐसे एक साथ करके एक साथ, जैसे आपने ऐसे किया फिर ऐसे किया तो इसका मतलब है कि दोबारा जो इधर का है वो उधर पहुंच गया। एक बार ढंग से और ऐसे एक बार पूरा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि डेस्क को किस तरीके से साफ करें कि हम संक्रमण मुक्त बना सके सरफेस को। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है और लोगों को जागरूक रहने को कहा है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने वालों की सराहना की। इसके साथ ही कहा कि लोगों का ऐसा प्रयास डॉक्टरों और नर्सेस का मनोबल बढ़ाता है। तो कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं चकल्लस में। और ये अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां खुदागंज इलाके में मामूली बात पर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और काफी देर तक यहां सड़क पर संग्राम होता रहा। इसी बीच एक तरफ से एक लड़की चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान पुलिस का एक होमगार्ड भी वहां खड़ा होकर लड़ाई देखता रहा, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। अब जब वीडियो वायरल हो रहा है तो इस पर सवाल उठ रहे हैं, लोग चकल्लस कर रहे हैं कि आखिर जब पुलिस का एक होमगार्ड भी वहां मौजूद, इसके बावजूद वर्दी के सामने झगड़ा होता रहा, पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। उधर आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र में दबंग ने सरेआम एक युवक की पिटाई कर दी है। ये दबंग नशेबाजी के लिए पैसे मांग रहा था। जब युवक ने पैसे नहीं दिए तो इस दबंग ने युवक का ताले से सिर फोड़ दिया। सड़क पर उसके साथ मारपीट भी की।
पिटाई का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है और आगरा में इस पर चकल्लस जारी है। बात जालौन के जहां बीच सड़क पर दो युवकों में जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि दोनों नशे की हालत में थे और विवाद के बाद दोनों में मारपीट हो गई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला चंदकुआं चौराहे का है। तो सड़क पर जमकर लात घूंसे चले। दोनों ही युवक शराब के नशे में बुरी तरह धुत थे। ये बताया जा रहा है किसी ने इस मारपीट के वीडियो को कैद कर लिया अपने फोन में, फिर इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर वायरल कर दिया। और इस तरह का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है, जहां पर छोटी छोटी बात में विवाद की शुरुआत होती है और विवाद मारपीट हाथापाई तक पहुंच जाता है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा होता है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई करती नहीं। इधर बागपत के खेकड़ा में हादसे की तस्वीर सामने आई है। बुलेट हादसे का शिकार हुई है और ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हुआ, अब वायरल हो रहा है। तेज रफ्तार और स्पीड ब्रेकर होने के कारण बुलेट हवा में लगभग 3 से 4 बार 4 फीट तक उछलती हुई कैमरे में कैद हो गई। हवा में उछलने से बुलेट सवार का नियंत्रण खो गया, जिसके बाद बुलेट और बुलेट सवार दोनों कई मीटर तक जमीन पर घिसटते चले गए। इसके बाद बुलेट सवार जख्मी हो गया, जिसे मेरठ अस्पताल में एडमिट कराया गया। तेज मोटरसाइकिल आ रही है, तो कितनी स्पीड है इसका? अब बात करते हैं कानपुर की, जहां कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक स्कूल के पास वैन में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया ये जा रहा है कि ये वैन स्कूल के पास से गुजर रही थी और तभी अचानक वैन में आग लग गई। वैन में अकेला था तो उसने वैन से कूदकर अपनी जान बचा ली। मिनटों में वैन जलकर खाक हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहीं आगरा में एक चलती स्कूटी आग का गोला बन गई। स्कूटर पर उस वक्त जो युवक सवार थे, किसी तरीके से उसकी जान बची। आग लगने की ये घटना थाना एतमादपुर क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 पर हुई है। हाईवे पर एक युवक स्कूटर से जा रहा था, तभी स्कूटर में से चिंगारी निकली और चिंगारी ने पूरे स्कूटर को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते स्कूटर जल उठा। आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं, आसपास से जो लोग गुजर रहे थे वो एक निश्चित दूरी बनाकर गुजर रहे थे। हालांकि यहीं पर कुछ लोग जमा हो गए जिन्होंने वीडियो बनाना भी शुरू किया। इस तरह से आग पर काबू पाया गया, लेकिन उससे पहले स्कूटर जलकर खाक हो चुका था। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। निर्भया गैंगरेप केस में दोषियों की फांसी के मामले में एक नया ट्विस्ट आया है। दोषियों ने आईसीजे को एक पत्र लिखा है और पत्र में फांसी पर रोक लगाने की मांग की गई है। 20 मार्च को दोषियों को फांसी होनी थी, लेकिन दोषियों ने आईसीजे को पत्र लिखा है और फांसी पर रोक लगाने की मांग की है। और इससे पहले दोषियों के परिजनों की ओर से भी इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई गई थी। परिजनों का कहना था कि अगर आप फांसी दे रहे हैं तो फिर हमें भी इच्छा मृत्यु की इजाजत दें। यहां तक की बात उन्होंने लिखी कि बदला लेने से ज्यादा बड़ा होता है क्षमा कर देना। और अब दोषियों की ओर से आईसीजे को चिट्ठी लिखी गई है, फांसी पर रोक लगाने की मांग की गई है। बार बार फांसी टालने की कोशिश, लेकिन देखना होगा कि इस बार ये कामयाब हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि इन्होंने जितने भी ऑप्शंस कानून की ओर से इन्हें मिले हैं सब इस्तेमाल कर चुके हैं। बिल्कुल, तो कानूनी दाव पेचों का सहारा हर बार लिया गया किसी तरह से फांसी टालने के लिए। कभी राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजकर, कभी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर, कभी कुछ, लेकिन हर बार कानूनी दाव पेच को ही अपनी ढाल बनाने की कोशिश की। लेकिन 20 मार्च को दोषियों को फांसी होनी है। देखना ये होगा कि आईसीजे को एक जो खत लिखा गया है वो इस मामले में क्या बदल पाता है। सुशील हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुशील, इस बार जो चिट्ठी लिखी गई है, अब क्या दलील है, क्या बात है? जी देखिए, साफ तौर से जो एक नई चाल है इनकी तरफ से, जिसमें इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को एक लेटर लिखा है और ये कहा है कि उस पूरे मामले में इंटरवीन करें। जिस तरह यहाँ से तमाम जो अदालतें हैं उन्होंने मेरिट के आधार पर इनकी याचिका को खारिज किया है, ऐसे में एक डिलेट एक्सेस इनकी तरफ से है और इन्होंने मांग तो की क्या है कि इनकी ये चिट्ठी आईसीजे में कहीं ठहरती है तकनीकी रूप से?
जी देखिए, अभी फिलहाल आईसीजी को उन्होंने पत्र लिखा है, लेकिन जिस मेरिट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं दाखिल की हैं उन तमाम आधार पर आईजी में इनका केस नहीं टिकेगा, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस केवल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ही इंटरफेयर करता है, इस पूरे मामले पर इंटरफेयर नहीं करेगा। दिल्ली के अंदर हुआ ये अपराधी दिल्ली के, ऐसे में इंटरनेशनल कोर्ट को चिट्ठी लिखने का मतलब सिर्फ यही कि बस किसी तरह टालने की कोशिश। बहुत शुक्रिया ललिता सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बात बल्ले की करते हैं। यहाँ सरसड़ा कोतवाली क्षेत्र सरदासपुर के पास पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह के भतीजे को गोली मार दी गई। खबरों के मुताबिक बाइक सवार कुछ बदमाश पहुंचे थे। दिन दहाड़े इन्होंने कचहरी जाते समय पूर्व विधायक के भतीजे त्रिलोकीनाथ सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस पे वो जख्मी हो गया। गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने त्रिलोकीनाथ को अस्पताल में एडमिट कराया। फिलहाल हॉस्पिटल में ही है त्रिलोकीनाथ। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। बदमाशों को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।